अगर रविंद्र जडेजा ने बेन डकेट कैच ड्रॉप ना किया होता, जायसवाल ने ओली पोप का कैच ना छोड़ा होता, हैरी ब्रूक जिस बॉल पर 0 पर आउट हुए होते वो नो बॉल ना होती, तो शायद जसप्रीत बुमराह के साथ साथ हम इंडियन फैंस का दिल नहीं टूटता। वो तस्वीर जो जसप्रीत बुमराह की वायरल हो रही है जिसमें वो टोपी को सर पर रखे हैं, वो एक्चुअली सारे देश का एक्सप्रेशन था, क्योंकि पूरे देश के मन में यह सवाल था, यार जडेजा तुम कैसे कैच ड्रॉप कर सकते, जायसवाल क्यों भाई, क्यों? मतलब जो कैच ड्रॉप हुआ है वो मैच ले जा सकता है, ओली पोप ने 100 बना दिया और हैरी ब्रूक आपको कहां तक परेशान करेगा इसका अंदाजा ना आपको है ना हमें है। सारे हिंदुस्तानियों का दिल टूटा है उस नो बॉल से, उस ड्रॉप कैचेस से, उस खराब फील्डिंग से, और यही वजह है कि इंडिया जो इस मैच को जीत सकती थी अब 50-50 हो गया। 50-50 कोई भी मैच जीत सकता है, ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है, ये मैच इंडिया भी जीत सकती है, ये मैच इंग्लैंड भी जीत सकती है, और ये इंग्लैंड की काबिलियत से नहीं, इंडिया की लापरवाही से। इंडिया पहली पारी में 471, अगेन वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और देखते देखते विकेट गिर गए और फिर 471 पर हम ऑल आउट हो गए। मतलब करुण नायर से लेकर साई सुदर्शन, डेब्यू मैच, एक का रिटर्निंग मैच, दोनों 0-0 पर चले गए, बेन स्टोक्स ले गए, और बल्लेबाजी करने जब इंग्लैंड आई तो कैचेस ड्रॉप होने शुरू हुए। अभी भी इंग्लैंड 262 से पीछे है, लेकिन अगर फील्डिंग यही रही और बॉलिंग का स्तर यही रहा तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इंडिया सिर्फ एक क्वालिटी सीमर के साथ खेली। प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद कहां डालनी है उसको रियलाइज करने में 7 ओवर लग गए। मतलब कृष्णा जो T20 में नहीं पिटते थे वो टेस्ट में पिट रहे हैं। शार्दुल ठाकुर को खिलाया है या नहीं खिलाया है, यह रियलाइजेशन शुभमन गिल को बड़ी देर से हुआ, और सिराज थोड़े से अनलकी थे। मतलब रूट को शायद वही आउट कर जाते, लेकिन क्या कमाल था वो थर्ड अंपायर का, पता नहीं, मुझे पता नहीं। बट ये मैच इंडिया को परेशान कर रहा है क्योंकि पोप शतक लगा चुके हैं, अनबीटेन है, शतक मार चुके और हैरी ब्रूक क्रीज पर है। बुमराह हालांकि इसके बावजूद आप सोचिए कि 13 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट है। लेकिन मुझे यह बात परेशान कर रही है कि बुमराह का कहीं वही हाल ना हो जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जहां बुमराह को ओवर घिस दिया गया, क्योंकि इंडिया के बाकी बॉलर जो हैं वो विकेट लेने की हैसियत में नहीं दिख रहे हैं, बुमराह अकेले जोर लगा रहे। मतलब आप खुद सोचो कि 2 कैच ड्रॉप हुए हैं और एक आउट पर नो बॉल थी, उसके बावजूद बुमराह 3 विकेट निकाल चुके हैं। दैट डिफाइंस कि बुमराह किस स्तर के गेंदबाज, क्या क्वालिटी उनके अंदर है और कितने बड़े वो लेजेंड हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वी आर लकी टू हैव बुमराह, बट द प्रॉब्लम इज, ऐसा लग रहा है सिर्फ बुमराह हमारे पास, कोई दूसरा बॉलर विकेट लेता दिखाई नहीं पड़ रहा। सिराज को विकेट नहीं मिला, कृष्णा को विकेट नहीं मिला, शार्दुल से ओवर नहीं कराया गया, जड्डू कबीरा। सिराज कम से कम पिटे नहीं, बाकी सब पिटे बहुत है। मतलब शार्दुल ठाकुर जितने ओवर की 2-3 ओवर से पिट गए, जडेजा भी महंगे रहे, और प्रसिद्ध कृष्णा वनडे वाली मार खाए, और इंडियन बैटिंग आखिरी के 7 विकेट सिर्फ 41 रनों पर हमने गिरा दिए। व्हाट आ कोलैप्स, मतलब वो भी परेशान करने वाला था। 430 रन पर इंडिया के 3 विकेट थे, और हमें और आप ये मान के बैठे थे कि इंडिया 500 तो बना ही लेगी, लेकिन फिर 430 पर ही 4 हुआ, 447 पर 5 हुआ, 453 पर 6 हुआ, 454 पर 7 हुआ, 58 पर 8 हुआ, 69 पर 9 हुआ, 71 पर ऑल आउट हो गया। उफ, आप मतलब सोचो यार, 40-45 रन में अगर आप 7 विकेट गिराओगे तो परेशान तो होगी। हालांकि इंडिया के पास अभी भी मैच है, अगर हमारे आखिरी के 7 विकेट 40 रन पे गिर सकते तो हम भी गिरा सकते। क्या हम गिरा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इंग्लैंड 262 रनों से पहली पारी में पीछे है। इंडिया और इंग्लैंड 50-50 पर है। इंडिया अपने कर्म से इस मैच को फंसाई है। हैरी ब्रूक वाला विकेट मिला तो भी हम स्ट्रांग पोजीशन में होते यार, वो ब्रूक को 0 पर आउट कर दिया था, मतलब बहुत पेनफुल था यार। सिराज ने कैच पकड़ा 0 पर आउट, बट ठीक है। लेकिन जब ये कैचेस ड्रॉप हो रहे थे तो बार बार मुझे ये लग रहा था कि क्या बुमराह 5 सीरीज मैच खेल पाएंगे, क्योंकि बुमराह को आपको संभाल कर खिलाना है, और आप बुमराह से जोर लगवा रहे हैं। फील्डर्स वो मौके चुका रहे हैं जहां पर आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो। बेन डकेट 15 रन पे थे जब वो आउट हो सकते थे, 7 ओवर के अंदर 2 कैचेस ड्रॉप होते हैं। मतलब ये सब पैथेटिक चीजें थी। बुमराह अनलकी थे। इस मैच में भी हो सकता है 5 पा लेंगे, लेकिन उनके लिए बुरा लग रहा है, आज बुरा लग रहा है। टीम इंडिया
आई डोंट नो, मतलब क्या कहा जाए यार, ये मैच हमारे हाथ में होना चाहिए था। फिर शार्दुल ठाकुर को खिलाया क्यों गया? 3 ओवर खिलाया गया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि नीतीश रेड्डी का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट किया गया। नीतीश रेड्डी को भी 2-4 ओवर करवाते थे, शार्दुल ठाकुर से भी केवल 3 ओवर करवाए गए। मतलब लॉजिक क्या है इसका? 8 नंबर पर बैटिंग, 3 ओवर खिलाना, फिर शार्दुल ठाकुर को खिला क्यों रहे हो? तमाम जो इंडिया के एक्स प्लेयर्स हैं वो बार बार ये ट्वीट कर रहे थे कि भाई शार्दुल ठाकुर को क्यों नहीं ला रहे हो? शार्दुल कम से कम विकेट टेकिंग बॉलर है, शार्दुल मौके क्रिएट करते हैं और आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं, बट शार्दुल को खिलाया गया ही नहीं, गेंदबाजी नहीं कराएगी उनसे, और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था ये। प्रसिद्ध कृष्णा ने आज काफी डिसअपॉइंट किया मुझे, क्योंकि प्रसिद्ध से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी थी। मुझे लग रहा था वो अच्छा करेंगे, लेकिन 10 ओवर में 56 रन, मतलब ये वनडे वाली पिटाई है। शायद वो भूल गए कि ये टेस्ट मैच चल रहा है। सिराज भी 14 ओवर में 50 रन, पता नहीं, मतलब ये सारी चीजें जो है ये आज थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। हालांकि अच्छी चीजें भी थी। जो रूट का विकेट जो था वो शानदार था। बुमराह ने फिर बताया कि बुमराह ग्रेट है। बुमराह वर्सेस रूट अगर आप देखोगे, 25 इनिंग में 570 गेंद फेंकी है, 290 रन गए और 10 बार बुमराह ने जो रूट को आउट किया। केवल पैट कमिंस हैं जिन्होंने बुमराह से एक बार ज्यादा 11 बार जो रूट को आउट किया, और जो रूट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। अगर उनको बुमराह इस तरह नचा रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इसके अलावा बुमराह के नाम कई रिकॉर्ड ही बने। एशियन गेंदबाज जिसने सेना देशों में सबसे ज्यादा विकेट निकाले, बुमराह का नाम आ गया, 148 विकेट। वसीम अकरम के पास 146 है, कुंबले के नाम 141 है। सो बुमराह अपने आप में लेजेंड्स में है, और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बल्लेबाजों में तेंदुलकर साहब के 70 रन है, 5387, और गेंदबाजों में बुमराह के 147 रन जो है वो यहां देखने को मिल रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब इसीलिए शायद लोगों ने मीम बनाना शुरू किया कि अगर पिच फ्लैट है तो स्टार्क को बुला लो, टर्नर है जडेजा को बुला लो, पेसर है तो रबाडा बुला लो, पिच स्पिनर के लिए अश्विन को बुला लो। लेकिन अगर आपको सारी चीजें दिख रही हैं या कोई भी एक सिचुएशन में गेंदबाज को डालना है तो आप बुमराह को बुला लो। बुमराह कहीं भी कुछ भी कोई भी कहर डाल सकते हैं, और वो करते हैं, ये बार बार करते हैं। अगर ओली पोप और जो रूट आउट हो जाते तो 5 विकेट होते, बुमराह के पास 5 विकेट होते, और ये मैच इंडिया के फेवर में होता, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। ओली पोप ने ब्रिलियंट शतक लगाया, 100 पे नॉट आउट लौटे हैं। इंडिया बेहतर कर सकती थी, लेकिन इंडिया भी आज उतना बेहतर नहीं कर पाई। शुभमन गिल 147 पर आउट हो गए। ऋषभ पंत ने कमाल की पारी खेली, 134 रन बनाए। जायसवाल कल ही आउट हो गए थे, साई सुदर्शन कल ही आउट हो गए थे। करण नायर आज आउट हुए 0 पर, मुझे डिसअपॉइंट उन्होंने भी किया। उनसे भी बेटर एक्सपेक्ट किया था। बेन स्टोक्स ने 4 विकेट निकाले, जॉश टंग ने 4 विकेट निकाले। बेन स्टोक्स के 4 विकेट थोड़े परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास 4 विकेट क्यों जा सकते हैं, बट बैटिंग में इट वॉज ऋषभ पंत शो। आज अच्छी पारी खेली, 134 रन जो बनाए उन्होंने, 12 चौके और 6 छक्के, वो कमाल की पारी थी। वाइस कैप्टन वाली 99 पर थे तब छक्का मारा था, तो एक जमाने में उनको लेकर स्टूपिड कहा गया था, और आज उन्हीं गवास्कर ने सुपर्ब कहा। यानी अपनी एबिलिटी से, अपनी मेहनत से उन्होंने हेटर्स को भी फैन बना लिया, एंड दैट इज क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट आपको मौका देता है कमबैक करने का, वो जो साई सुदर्शन और करुण नायर को मिलेगा। लेकिन इंडियन टीम क्या वो कमबैक करेगी? कर सकती है, बट गवाया है मौका, आज तो गवाया है बड़ा मौका। आज इंडिया में ऋषभ पंत के अलावा किसी का दिन था नहीं। बुमराह का दिन था, लेकिन उनके पास डिसअपॉइंटमेंट भी थी। ऋषभ ने अपने स्टार्ट अच्छे किए, कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। ऋषभ पंत के नाम शतकों का रिकॉर्ड है, जैसे धोनी साहब के ओवरसीज में कोई शतक नहीं है, ऋषभ पंत के ओवरसीज में काफी शतक हो गए। ओवरऑल 7 सेंचुरी है, जिसमें 4 तो इंग्लैंड में है, 5 ओवर सेंचुरी उनकी है ओवरसीज में। इंडियन विकेट कीपर जिसने बाहर से शतक लगाए हैं उसमें ऋषभ का नाम है 7। ये भी अपने आप में कमाल है। ओवरऑल भी देखोगे तो भी वो धोनी से आगे हैं। धोनी साहब के 6 शतक थे, इनके 7 हो गए हैं, तो ये भी अपने आप में कमाल है कि जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बस बात यह कि घर पे कम है, बाहर ज्यादा है। 6 शतक उनके बाहर हैं, तो ये भी शानदार चीज है। 27 साल की उम्र तक सेना देशों में तेंदुलकर के 9 थे, विराट के 7 थे, ऋषभ के 5 हो गए, तो ये भी अपने आप में कमाल है। तो ऋषभ पंत का तो दिन था, लेकिन बुमराह का दिन नहीं था। आज वो 2 विकेट और मिलते तो शायद दिन और अच्छा होता। बस मुझे डर ये कि बुमराह थके ना, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लास्ट में वो थक रहे थे, और वो जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वो हम नहीं चाहते इस बार फिर